हेलो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा देखना आज के अपने जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो क्लास 10th का आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका जो आज हम अपने इस वीडियो में जो प्रश्नावली 5.1 है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा निपटारा कर देंगे। ठीक है, बने रहेगा वीडियो में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरी प्रश्नावली का हम क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन क्या करेंगे, बाज बाज कराएंगे। आपको क्या होगा, बहुत अच्छे का होगा, समझ में आ जाएगा। और हाँ, नए हुई जगह क्या करेंगे, मेरे चैनल में नया करें, सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास आकर शेयर वेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा। ठीक है, आइएगा हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो चश्मा लगाते हैं जिसकी आंख ना खराब हो। ठीक है, चलिएगा हाँ समझते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है। चलिए बताइए, मानते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले अपने पास हेडिंग किसके बारे में समझना है, समांतर श्रेणी क्या होता है। ऐसी श्रेणी है, ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे भाई, इस परिभाषा कहने का मतलब ये है, जैसे अपने हम कोई मानते संख्या अपने पास मानते हैं, जैसे एग्जांपल मानते हैं कि अपने पास एक संख्या है 2 है। ठीक है, इस संख्या 2 में या तो हम हर एक बार नियत संख्या कोई घटाते जाएं या तो हर एक बार नियत संख्या जोड़ते जाएं, उसके बाद हमें जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे आइएगा हम समझते हैं, जैसे कि हम 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा का कैंसर जी हाँ। इस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा का कैंसर जी हाँ। इस 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा का कैंसर जी हाँ। इस 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा का कैंसर जी हाँ। ये इसी प्रकार से का क्रम अपना चलता रहेगा, यानी कि हम 2-2 जोड़ते जाएंगे, वो अपना क्या होगा, संख्या में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये लिखा है कि प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़े हुए, प्रत्येक पद जो है इसके पूर्व पद में कोई एक नियत संख्या हम जोड़ते जाए या घटाते जाते हैं, उसके द्वारा जब सीरीज प्राप्त होता है उससे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों पदों का जो अंतर होता है, आगे लिखा है मेरे दोस्त, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस नियत संख्या को सर्वांतर कहते हैं, मतलब जो नियत संख्या था अपने पास, कौन सा नियत संख्या था कि जो उसमें जितना हम जोड़ रहे थे या फिर जितना मैं घटा रहा था, उसमें जो नियत संख्या थी उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे ना, इसमें से इसमें कितने डिफरेंट है, कहीं से 2 का डिफरेंट है, इसमें से इसमें कितने डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है, क्या कहीं से जी हाँ। इसमें कितने डिफरेंट है, 2 का, और इसमें कितने डिफरेंट 2 का है, और आगे भी कितने डिफरेंट होगा, 2 का ही डिफरेंट होगा का कैंसिल जी हाँ। सब में डिफरेंट कितने का है, 2 का, और जो ये डिफरेंट बता रहा है, जो पास है यही डिफरेंट बता रहा है, इससे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे साथियों, सर्वांतर कहते हैं। इसको लिखते किससे, डी से। किसे लिखते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास सर्वांतर होता है, देखना, जो पास सर्वांतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, फिर शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तीनों टर्म में से कोई भी टर्म्स फॉलो कर सकता है, 0, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक। ठीक है, देखना ये लिखा है कि समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में लिखते हैं, एपी से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी जो होता है उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकट में एपी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है पेट को आंसर जी हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, यानी एक अपने पास का था, परिभाषा था, एग्जाम्पल था, क्या कि बता दिए। अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं फॉर्मूला, जिससे क्या होगा, प्रश्नावली हमें लगाना आसान बनेगा। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले और फॉर्मूला समझते हैं। देखना, मान लेते कोई अपने पास A1, A2, A3, A4, A5 का है, एक मानते हैं एपी, मतलब बताया पीछे देखना, एपी जो पास होता है, एपी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट क्या लिखते हैं, एपी से प्रदर्शित करते हैं। क्या आंसर जी हाँ, कहीं भी समांतर श्रेणी में लिखना होगा वहां हम क्या लिखेंगे, एपी लिख देंगे, तो क्या होगा, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, आंसर जी हाँ, अपने पास का काम बन जाएगा। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, उस फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। है ना, इस श्रेणी का, ये श्रेणी है, इस श्रेणी का मानते हैं जो पहला पद है इसमें क्या लिखते हैं, पहला पद। ठीक है, जो पहला है पहला पद लिखते हैं। ठीक है, जो A1 है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी है प्रथम पद, जिसके हम कहते हैं A1 से। ठीक है, अगर कहें इस जो श्रेणी है, इस श्रेणी में दूसरा पद बताइए, कहें दूसरा पद तो A2 है, लिखिए आप दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद, कहीं दूसरा पद पास दिखाएं कहीं कितना है, तो सर जी कहेंगे कि A2 है। ठीक है, दूसरा पद कहीं क्या है अपने पास, A2 है। हम कहें तीसरा पद निकाल, बताइए तीसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, हम कहेंगे तीसरा पद याद करिए। ठीक है, हम कहेंगे आप क्या करिए, आप तीसरा पद याद करिए। ठीक है,
या थोड़ा गलती हो गया था, हम कहेंगे तीसरा पद क्या बताइए, कहेंगे सर जी तीसरा पद इसमें क्या है, पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर, तीसरा पद क्या है, A3 का, कहेंगे सर जी हाँ। हम कहेंगे एक और क्या करिए बताइए, कहेंगे हम कहेंगे चौथा पद बताइए, लिखेंगे हम चौथा पद, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, चौथा पद, चौथा पद, चौथा पद, कहेंगे चौथा पद बताइए कितना होगा, कहेंगे सर जी चौथा पद क्या A4 है, यानी कि पास क्या है ये A4 है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास क्या है ये A4 है, ठीक है, चौथा पद क्या है A4 है, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा, समझ में आया होगा कि पहला दूसरा तीसरा यानी पद, कोई भी पद हम कैसे निकालते हैं, पहला पद पूछेंगे तो पहला होगा, अगर कहीं पांचवा पद व्यक्ति है तो A5 जो होगा, A5 प्लेस यानी A5 के स्थान पर जो होगा वो क्या होगा, पांचवा पद, यानी कि यहाँ पांचवा पद दिखा भी सकते हैं हम कि पांचवा पद, ठीक है। पांचवा पद कितना अपने पास होना है, A5 काम करेगा, A5 काम करेगा, ठीक है। A5 क्या है अपने पास, पांचवा पद, यानी कि हमें A1 के स्थान पर जो होगा वो पहला पद होगा, A2 के स्थान पर जो होगा वो दूसरा पद होगा, A3 के स्थान पर जो होगा वो तीसरा पद होगा, A4 के जो स्थान पर होगा वो चौथा पद होगा, A5 के स्थान पर जो होगा वो पांचवा पद अपने पास क्या होगा, ये मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। यानी आशा करते हैं पद कैसे निकाला जाता है, पद कौन सा है आपको समझ में ये आ गया होगा। आइए इसमें समझते हैं सर्वांतर क्या होता है, ठीक है। सर्वांतर की फॉर्मूला चेक करते हैं ना, सर्वांतर का फॉर्मूला होता है सर्वांतर फॉर्मूला होता है, ठीक है। सर्वांतर का फॉर्मूला होता है, याद रखना, जो सर्वांतर होता है उसके लिए जो फॉर्मूला अपने पास होता है उसको सर्वांतर पहला नंबर लिखते हैं डी से, सर्वांतर किससे लिखते हैं, डी से। डी का जो फॉर्मूला होता है देखना, हम जब भी निकालते हैं कि उसके एक पद आगे वाले से पीछे वाले पद में घटा देते हैं, यानी कि उसका जो पद है उसके एक हम आगे वाले पद लेंगे उसके पीछे वाले पद से घटा देंगे, यानी कैसे आएगा बताते हैं ना, समझेंगे। ये दूसरा पद क्या है, यानी कि उसके आगे वाले पद से पीछे वाले पद घटाते हैं। दूसरा पद यहाँ पर है A2 है, क्या कहेंगे जहाँ ये A2 है, इस A2 में से इसके पीछे वाला पद, इसी पीछे वाले पद का A1 है, क्या कहेंगे जहाँ इसमें से क्या करेंगे हम A1 को घटा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे A1 को हम घटा देते हैं, क्या कहेंगे सर जी हाँ। अगर यहाँ भी इस D1 का मान हम इस D का नाम रखते हैं D1 है, पहले बार जो समांतर श्रेणी निकालते हैं उसका नाम कहते हैं हम D1 है। एक इसी प्रकार से हम और निकालते हैं, D निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं, इसका नाम कहते हैं D2 है, ठीक है। इसका अपने पास नाम क्या कहते हैं D2 है। तो याद रखना अब ये कहेंगे D2 कैसे निकलेगा, D2 कैसे निकलेगा, उसके जस्ट आगे वाला पद, जस्ट आगे वाला पद क्या है A3 है, क्या कहेंगे जी हाँ A3, यहाँ हम क्या लिखेंगे A3 माइनस का इसके जस्ट पीछे वाला पद, इसके जस्ट पीछे A3 पीछे क्या है A2 है, क्या कहेंगे जी हाँ, इसका हम इसमें से हम क्या करेंगे A2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। लगभग कहेंगे जी हाँ, हमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ गया। तो आइएगा हम आगे भी समझाने की कोशिश करते हैं आपको, है ना। हम दिखा सकते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यानी कि हम दिखा सकते हैं जो दो समांतर श्रेणी होते हैं, दो समांतर श्रेणी होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि हम दिखा सकते हैं कि जो पास D1 है वो किसके बराबर है, ये D2 के बराबर है, यानी कि D1 मान कितना है A2 माइनस का ये A1 बराबर ये A3 माइनस का ये A2, ठीक है। यदि ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, यदि ये दोनों आपस में, याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, याद रखना कि ये क्या हो रहा है, कैसे इससे आएगा बताइए, ठीक है। याद रखना कि यदि ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर आते हैं, यदि इस दोनों को मान निकालने पर यदि ये बराबर आते हैं तो हम लिख देंगे इस समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि दोनों बराबर आएंगे तो लिख देंगे अतः कैसा है, अतः समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम लिखेंगे क्या, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। इतना क्या करते हैं, आशा करते हैं क्या होगा, समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको हम समझाते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के पद कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आइएगा लिखते हैं, हम लगते हैं किसी क्वेश्चन बनाते हैं आप, किसी भी समांतर शाखा में एपी लिखते हैं, ठीक है। किसी भी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का पद लिखना, ठीक है, का पद लिखना सीखते हैं, लिखना, ठीक है, पद लिखना। अब से कहें पद लिखना, ठीक है। हम कहें पहला पद लिखिए, कहेंगे सर जी A1 होता है, पहला पद क्या होगा, A होगा, कहेंगे सर जी हाँ। हम कहें सर जी कहेंगे दूसरा पद होता है, क्या होगा, याद रखना जो पहले, यानी कि जितना पद हमसे कहेगा उसमें से एक घटा करके उसमें हम D जोड़ देंगे, ठीक है। हम कहेंगे पहला पद क्या A था, क्या कहेंगे सर जी हाँ। दूसरा पद क्या होगा, एक घटा देना, दूसरा हमसे दो में से एक जाएगा एक, यानी A प्लस D होगा। हम कहें तीसरा पद बताइए, कहेंगे सर जी A प्लस 3 में से 2 3 में से एक जाएगा, 2 बचे का, कहेंगे सर जी हाँ
तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, कहेंगे सर जी हाँ। हम कहें तीसरा पद होता है, चौथा पद बताइए, कहेंगे चौथा पद मतलब एक घटा देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा का, कहेंगे सर जी हाँ। a प्लस 3d, a प्लस 3d, ठीक है। ऐसे अपने पास क्या होगा, ये आगे क्या होगा, ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा अपने पास, ये आगे से बनता चला जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा, इस तरीके से अपना ये आगे प्रोसेस प्रक्रिया बनती चली जाएगी, ठीक है लॉलीपॉप, कहेंगे जी हाँ। अब इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हम हट गए थोड़ा सा, ठीक है। देखना, अगर इसके शॉट आप ले लिए होंगे तो हम क्या करते हैं, आगे चलने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको हम अब करते हैं प्रश्नावली को हम क्या करते हैं, हल कराते हैं। देखना, अब इसमें क्या करते हैं, प्रश्नावली को हम क्या करते हैं, हल कराते हैं। अच्छे से ये प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिया है उसको, या प्रश्न नंबर 1 दिया है, कराए कि निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की एपी है, यानी कि हमें चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम चेक करके बताते हैं कि समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया, यहाँ लिखेंगे हम, हल में लिखते हैं, जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। जितना इन्फॉर्मेशन में दिया उतना लिख लेते हैं, प्रथम किलोमीटर किराया, ठीक है, यानी कि हम प्रथम किलोमीटर का, प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, का किराया कितना दिया हमें, 15 रुपया दिया, ठीक है। कितना किराया है, 15 रुपया, ठीक है। कितना किराया है, 15 रुपया हमें पास दिया है क्या, कहेंगे सर जी हाँ हमें पास कर दिया है। चलिए क्या हुआ, ठीक है, कितना दिया आपके पास, इसको मिटाए थे, ठीक है। कितना पास है, आर एस 15 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए का, कहेंगे सर जी हाँ ये 8 रुपए की अतिरिक्त किराया, ठीक है। लिखते हैं प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया, ठीक है, मीटर का किराया, ठीक है, का किराया ध्यान, प्रत्येक अतिरिक्त कितना किराया है, 8 रुपया का, कहेंगे सर हाँ ये 8 रुपया, यानी कि हम पहली बार गए थे उसके दिए हम 15 रुपया, और उसके और एक्स्ट्रा जब हम जितना जाते हैं उसमें क्या करेंगे, हम 8 जोड़ते हैं इनका। तो आइए इसमें क्या करते हैं, सीरीज लिखते हैं, यानी कि हम समांतर श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणी चेक करते हैं, समांतर श्रेणी में अगर चेक करना चाहते हैं तो कैसे ध्यान चेक करेंगे, समांतर श्रेणी लिखेंगे। देखिए प्रथम और पहला पद कितना था, 15 था, का कहेंगे सर हाँ। अब ना प्रत्येक पहली बार हम कितना गए थे, 15 गए थे, और पहली बार जो किलोमीटर गए थे उसको 15 रुपया देते थे। अगर जैसे हम एक्स्ट्रा और जाएंगे उसमें क्या करेंगे, 8 रुपये जोड़ देंगे, तो 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 का, कहेंगे सर 23 हो जाएगा। और हम 23 में फिर से 8 जोड़ेंगे तो 23 में फिर से 8 जोड़ कितना हो जाएगा, 23 और 7 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, कहेंगे सर हाँ। अगर 31 में 8 जोड़ते हैं तो 39 हो जाएगा, कहेंगे सर हाँ। देखिए यानी हम क्या जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ते जा रहे हैं का हर बार, यानी कि हम क्या करें, होती है कि 8 हर बार जोड़ते जा रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, ये सीरीज मिल रहा है, यानी कि प्रत्येक में सब में डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितने का है, 8 का आएगा, कहेंगे सर यानी कि ये कितने का डिफरेंट है, 8 का है का, कहेंगे सर हाँ। हम क्या का दिखा देंगे, अगर प्रत्येक में डिफरेंट समान रहेगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा, और प्रत्येक में डिफरेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। प्रत्येक में डिफरेंट कितना है, 8 है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। तो लिख देंगे अतः यह क्या है, अतः यह एपी में है, ठीक है, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक में डी का मान क्या है, समान है, ठीक है। प्रत्येक में क्या है, डी का मान समान है, ठीक मेरे साथियों। यानी सम कितना डी का मान निकला, हमें समान निकला है का, कहेंगे सर यहाँ प्रत्येक में डी का मान क्या है, समान निकला है, ठीक है। आगे चलिए, यानी एक क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 1 हो गया, कहेंगे सर जी हाँ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यानी कि लिखेंगे हम हल, लिखते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल देता है। यानी कि कोई वेलन है, उसमें प्रत्येक जो हवा का सिलेंडर है वो प्रत्येक बार कितना, यानी कि 1/4 बाहर निकाल ले रहा है। तो बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो मानते हैं, आइएगा, मानते हैं बेलन में हवा की मात्रा कितनी मानते हैं, मानते हैं माना बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा, ठीक है, हवा की मात्रा क्या मानते हैं, v है, ठीक है। क्या मानते हैं, अपने पास v है। हवा की मात्रा कुछ मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, ठीक, मान लीजिए x मानते हैं, ठीक है। हवा की मात्रा कितनी है, x है का, थैंक्स जी हाँ, हवा की मात्रा क्या है, x। अब जो ये x है, x में से हर बार 1/4 बाहर निकल जा रहा है हवा, ठीक है। एक बार कितना निकल जा रहा है, बाहर निकल शेष हवा। अब देखना, लिखते हैं हम प्रथम बार, यानी कि पहली प्रथम बार, ठीक है। प्रथम बार हवा कितना निकला है ना, पूरी हवा कितना है, x है का, कैंसिल जी हाँ। इसमें से कितना निकल जा रहा है, इसका 1/4 हिस्सा, कितना निकल जाएगा, 1/4 हिस्सा। इसके नीचे दिए के मानेंगे 4 का में 4 में से, यानी कि ये 4 का में 4 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ, 4 का में 4 किसका निकल रहा है, इस x वाले हिस्से का निकल रहा है क्या, इस x का कितना निकल रहा है, 1/4 हिस्सा, ठीक है। 4 का में 4, 4 में से एक x कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे 3x/4 बचेगा, कैंसिल जी हाँ, ये 3x/4 बचेगा। इसको जब अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तब। यदि हम दूसरी बार देते हैं तब, दूसरी बार, ठीक है, यानी कि दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार देखें क्या हो जाएगा, है ना। ये जो दूसरी बार है, ये जो 3x/4 है, यानी कि 3x/4, ठीक है, कितना पास है 3x/4, 3x/4 फिर माइनस का, ये जो निकला है, यानी कि ये 3x/4 का ये 1/4, यानी कि ये क्या गया, ठीक है। अब ये जो 1/4 मतलब क्या होगा, 1/4 तो एयर निकल जाएगा, कहीं से जी हाँ, ये 1/4 ये एयर निकल जाएगा, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3x/4 हो जाएगा, माइनस का 3 1 जा 3x हो जाएगा, फिर 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ। दोनों लस कितना पास आ जाएगा, दोनों लस जो होगा पास 16 होगा का, कहीं से जी हाँ। इससे भाग देंगे 4 से 16, 4 3 12 हो जाएगा। इससे भाग कितना होगा, ये 12x माइनस के 3x, ठीक है। इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 9x बटे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ। 9x बटे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 9x बटे 16 यानी कि हमने क्या था कि जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो पहली बार थी, इसका नाम लेते हैं प्रथम A1 नाम लेते हैं, कितना अपने पास हो जाएगा, x हो जाएगा, कहीं जी हाँ। इसका हम A2 नाम लेते हैं, यानी कि जो दूसरी बार निकला है, ये इसका नाम, जो प्रथम बार लिखे हैं इसको हम दूसरी बार नाम लेते हैं, ये A2 नाम लेते हैं, ठीक है। ये अपना निकालेंगे क्या है, A3, तीसरी बार निकाले, ठीक है। यानी कि A1 कितना माना था, x माना था, A2 कितना है कि 3x/4 आया है, और जो A3 है वो कितना है, 9x/16। अगर हम यहाँ से d का मान निकालेंगे, यदि हम यहाँ से d का मान निकालेंगे तो प्रत्येक बार अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे तो प्रत्येक हर बार क्या होगा, ये अलग अलग मान आएगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। लिख देंगे हम कि अतः समांतर श्रेणी में अतिरिक्त समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि भी दिखा देंगे, क्योंकि d का मान समान नहीं है, ठीक है। d का मान समान नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। मैं पैसे दियो, क्योंकि हर जब यहाँ से डिफरेंट निकालोगे, डी निकालोगे ना, वो डी जो होगा वो हर बार क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये समान नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ एक करेक्शन कर लेना, या थोड़ा सा करेक्शन करना, क्या कि जो अपने पास क्या होगा, 1 मिनट रुक जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा 1 मिनट रुक जाएगा। जो प्रथम बार इसको लिखे थे, इसको हटा करके आप यहाँ से क्या करिए, दूसरी बार लिख दीजिए, इसको आप दूसरी बार लिखना, ठीक है। और इसको जो पास में है तीसरी बार लिखना, ठीक है, तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार, ठीक है। तो आपका सवाल आपको समझना ज़्यादा आसान है, ठीक है। आइए इसका थर्ड चेक करते हैं हम। थर्ड में क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद प्रत्येक मीटर खुदाई के 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि हम जब एक बार खुदवाते हैं तो 150 रुपये है, और जब एक्स्ट्रा खुदवाते जाते हैं, खुदवाते कितना होता है, हर बार 50 रुपये उसमें बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं
कि प्रत्येक यानी कि पहली बार लिखेंगे यहाँ पर हम पहली बार क्या लिखा है, खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, ठीक, खुदाई की लागत। देखना पहली बार जो पास खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये है क्या, कहेंगे जी हाँ। प्रत्येक बार यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार, ठीक है, खुदाई की लागत। अगर दूसरी बार मैं खुदाई की लागत देखता हूँ कितना पास आता है, ये तो पहली बार 150 रुपये था ही, इसमें 50 जोड़ना पड़ेगा और कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा पास, 200 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। यानी कि पहली बार खुदाई की लागत थी वो 50 पे था 100, और दूसरी बार लागत आई उसमें क्या करेंगे 50 पे जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक बार जो प्रत्येक जितना खुदवा रहे हैं हम, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी 50, यानी प्रत्येक अगर 1 मीटर में खुदवा रहा हूँ उसके लिए 50 पे एक्स्ट्रा में देना पड़ रहा है, ठीक है। इससे हम क्या किए, चेक किए दूसरी बार कितना हुआ, 200 हुआ। अगर हम तीसरी बार निकालते हैं तब दिखाइए, हम तीसरी बार निकालते हैं, तीसरी बार खुदाई की लागत, ठीक है। अगर हम देखते तीसरी बार खुदाई की, तीसरे खुदाई की लागत देखते देखेंगे कितना है, ये 200 है, क्या कहेंगे जी हाँ। और प्लस इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 50 पे, कहेंगे जी हाँ 50 पे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा, कहेंगे जी 200 ये 50 हो जाएगा। अगर हम एक बार और चेक करते हैं, चौथी बार चेक करते हैं, चौथी ठीक है, चौथी बार खुदाई की लागत, ठीक है। इसमें देखिए कितना, तीसरी बार कितना आया था 250, कहेंगे जी हाँ। इसमें 50 हम और जोड़े कितना हो जाएगा, उनके पास 300 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। इसमें जोड़ कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक बार कितना जुट रहा है, देखिए 50 जुट रहेगा, कहेंगे जी हाँ। प्रत्येक बार कितना जुट रहा है, 50 जुट रहा है। हम बताए थे अगर सम में डी समान होता है तो हम क्या कहें, समांतर श्रेणी में है, तो हम लिख देंगे अतः यह एपी में है, ठीक है, एपी में है, क्योंकि प्रश्न क्योंकि सर्वांतर क्या है, समान है, सर्वांतर क्या है, समान है, ठीक है मेरे साथियों। कह देंगे सर्वांतर क्या है, समान है, ठीक है। प्रत्येक में कितना जोड़ा है, 50 जोड़ा जाए, इसलिए क्या है सर्वांतर इसमें समान है, इसलिए क्या है सर्वांतर श्रेणी में ये है। आगे चलते इसका हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष का हमें मिश्र धन चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन देखेंगे तो पहले वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं हम, देखना पहले वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन निकालेंगे क्या हो जाएगा, मिश्र धन, देखना फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है कि पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे क्या होता है, ये 100 के पावर कितना होता है n, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे ये मेरे पास क्या होता है, मिश्र धन निकालेंगे क्या होता है फार्मूला, ठीक है। मिश्र धन निकालेंगे क्या होता है पास, ये फार्मूला। इसको हम बगल में चिपका दे रहे हैं, यहाँ से इसको हम ए को भी उठा लेते हैं, इसका हम ए भी उठा लेते हैं। ये मिश्र धन निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्म होता है, याद रखना कि जब इसको मानेंगे हम ए बराबर, ठीक है, जो पहली बार निकलेगा उसे मानते हैं A1 मानते हैं, क्या कहेंगे जहाँ पहली बार निकलता है उसे A1 मानते हैं। अब A बराबर क्या होता है, P प्लस P का मान कितना है, देखिए P का मान कितना 1000 है, क्या कहेंगे जी हाँ। P का मान कितना पास है 1000 लिखेंगे, ठीक है। P का मान कितना है, क्या हो रहा है, P का मान हम लिखेंगे यहाँ पर 1000, ठीक है। छोड़िए, P का मान कितना है 1000, क्या कहेंगे जी हाँ 1000, उसका तो 1 प्लस R, R का मान कितना है, ये R का मान कितना है 8 है, क्या नीचे कितना है 100, कहेंगे 100 लिख दीजिए। अब पहली बार के लिए मतलब n का मान कितना होगा, पहली बार n के लिए मान कितना होगा 1 होगा, पहली बार n का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगर ये दूसरी बार देखते हैं, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धन चेक करते हैं कितना है ये, कि दूसरे वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, ये 1000 रुपए से होगा ही, 1000 रुपए से होगा ही, लेकिन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 100, क्या कहेंगे जी हाँ। अब दूसरे वर्ष में देखो n का मान 2 वर्ष के लिए चलेगा, ये वर्ष कितने ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि ये 2 कर देंगे, ठीक है। अगर ये हम तीसरे बार चेक करेंगे, तीसरे बार हम चेक करते हैं, ठीक है। तीसरे बार हम क्या चेक करते हैं, मिश्र धन चेक करते हैं कितना हो जाएगा, ये तो 1000 रुपए रहेगा ही P का मान, ये 1 प्लस ये 8% ऐसे रहेगा ही बटे ये 100। उसके बाद हम कई वर्ष निकाल ले, 3 वर्ष का, तो n का मान कितना है 3, क्या कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3, देखना यहाँ पहले n का मान कितना था, n का मान कितना था 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, क्या घटाने अपने आप सोचिए, घटाने अपने जोड़ने पर कुछ इसका वैल्यू निकले पाएगा बराबर, कहेंगे कभी भी दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि देखने से पता चल रहा है, क्या लिखेंगे हम अतः लिखेंगे, यह लिख देंगे, अतः यह
में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है, क्योंकि लिख देंगे, यहाँ दिखा भी देंगे क्योंकि, 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 क्योंकि सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर क्या है, समान नहीं है, समान नहीं, समान नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्या है मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या है, सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, ठीक है। आशा करते क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हुआ ये समाप्त हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्रय दी हुई होनी चाहिए, ठीक है, दी हुई एबी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर निम्नलिखित है, ठीक है। एपी हमें क्या चाहिए, प्रथम 4 पद लिखना है, जिसमें से हमें पहला पद और सर्वांतर क्या दिया है, ठीक है। तो आएगा प्रथम पद और सर्वांतर में क्या है दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखा आइए इसमें क्या हल करते हैं, देखना ये हमें यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, 10 का आंसर, जी हाँ। उसको हमें क्या डी का मान कितना दिया है, 10, दोनों में क्या है 10 10 ही दिया है। एपी हमें कितने पद देखने, कुछ 4 पद देखना है क्या, आंसर जी हाँ 4 पद लिखे, कैसे आएंगे, लिखेंगे हम एपी के पहला पद, ठीक है, यानी कि लिखेंगे पहला पद, ठीक है, पहला पद, पहला पद, पहला पद जो धन क्या होता है, फॉर्मूला पद, ठीक है, यानी कि पहला पद लिखने का फॉर्मूला होता है, चलिए पास जो पहला पद यहाँ पर होगा, पहला पद क्या होता है, ए होता है, क्या कहेंगे जी, ए होता है, तो एक मान कितना है 10, ये कहेंगे यहाँ 10 हो जाएगा। हम कहेंगे दूसरा पद बताइए, दूसरा पद बताइए, दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद कैसे लिखा जाता है कि ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी होता है, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी, एक मान कितना है 10 है, और प्लस डी का मान कितना है 10 है, क्या कहेंगे जी हाँ 10 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। हम कहेंगे तीसरा पद लिखो, बताइए, लिखेंगे तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है कि ए प्लस, देखना जो सा पद कहेगा उसमें से एक अपने मन से घटा दीजिएगा, तो तीसरा पद में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्या कहेंगे यहाँ ये 2d, ये 10 है, एक मान और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 10 है, क्या कहेंगे जी हाँ 10 दूना 20, 20 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कहेंगे से अपने पास कितना 30 आ गया। अगर हम कहें चौथा पद निकालिए, चौथा पद, ठीक है, चौथा पद निकालते हैं, चौथा पद कितना हो जाएगा, ये ए प्लस एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 3d, ये ए मान कितना है 10, कहेंगे जी हाँ प्लस 2 3 इंटू डी का मान कितना है 10 का, कहेंगे जी हाँ 10 30 30 10 40 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ ये 40 हो जाएगा। यानी कि हम जो प्रथम पद पाए कितना है 10 है, दूसरा पद कितना है 20 है, ठीक है, तीसरा पद कितना है 30, चौथा पद कितना है 40 है, ठीक है। यानी कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही हमें कह रहा था 4 पद लिखिए, मैंने क्या किया 4 पद लिख करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसा करते हैं क्या होगा, समझ में आएगा। फार्मूला से हम पहला पद लिखने की यही हुआ, दूसरा पद ये, तीसरा पद लिखने का, चौथा पद ये, हमें 4 पद लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, ये सेम होगा, जिसमें से ए और डी का मान हमें क्या है दिया हुआ है, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं हल कराते हैं इसका सेकंड में हल करता हूँ, ठीक है। 2 नंबर में हल करते हैं इसका हम, 2 नंबर में क्या दिया है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है आपके पास माइनस का 2 है, क्या कहेंगे जी हाँ, और जो डी का मान कितना है ये 0 दिया है, डी का मान कितना है 0, और एक मान कितना दिया माइनस का 2 दिया है। तो आइए पहला पद निकालते हैं, पहला पद, ठीक है, पहला पद, ठीक है। पहला पद क्या होता है, ए होता है, क्या कहेंगे जी हाँ पहला पद का ए, एक मान कितना है माइनस का 2, यानी कि इसका वैल्यू सीधे हम रख देंगे, कितना हो जाएगा ये अब पास ये माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पद निकालने क्या होता है कि ए प्लस डी होता है, क्या कहेंगे जी हाँ दूसरा पद फॉर्मूला निकल क्या होता है कि दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ठीक है। ए का मान कितना है माइनस का 2 और फिर प्लस डी, डी का मान कितना है 0 है, क्या कहेंगे जी हाँ, अगर इसमें जोड़ेंगे माइनस का 2 कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर कितना आएगा, हमें माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहें तीसरा पद निकालिए, लिखेंगे तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद क्या अपने पास होता है फॉर्मूला कि ए प्लस 2d होता है, क्या कहेंगे जी ए प्लस 2d होता है। आइएगा ए प्लस क्या होता है 2d होता है, ए प्लस 2d होता है, एक मान कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है 0, कहेंगे जी हाँ 2 को गुणा 0 में करें कितना जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर 0 में -2 जोड़े कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर माइनस का 2 ही होगा, कितना आपके पास आएगा माइनस का 2 ही आंसर, ठीक है। फाइनली कितना होगा आपके पास माइनस का 2 ही। एक पद हमसे और पूछ रहे हैं चौथा पद, लिखेंगे चौथा पद, ठीक है, चौथा पद, ठीक है। चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d होगा, जी हाँ ए प्लस 3d होगा, ए का मान कितना है -2 और ये -2 है, उसके बाद क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस होगा, और फिर 3 ऐसे रह जाएगा, और डी का मान कितना है 0 है, कहेंगे हाँ डी के वैल्यू क्या करें 0 ही पुट करते चले जाएंगे,
इसको हल करना कितना आ जाएगा, 3 में गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, फिर 0 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा माइनस का, माइनस का 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हमें पहला पद कितना प्राप्त हुआ माइनस का 2, दूसरा पद भी माइनस 2, तीसरा पद भी माइनस 2 और चौथा पद भी यहाँ तक क्या हुआ है हमें माइनस 2 ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद सब क्या है माइनस के 2 ही क्या हुए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आशा करते हैं क्या होगा नंबर 1 और नंबर 2 क्या होगा क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या करिएगा, समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है और ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपने पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इस तीनों क्वेश्चन का क्या करिएगा घर पर बैठकर क्या करिएगा बनाइएगा, सेम प्रक्रिया बस लगाइएगा, ए और डी का मान रखिएगा, हर एक बार क्या होगा जैसे किए हैं यही पैटर्न फॉलो करिएगा, आंसर इन सब क्या होगा सेम अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो होगा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गणित मतलब आप जब तक प्रैक्टिस खुद का नहीं करेंगे तब तक गणित आप खुद का नहीं लगा पाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चले, एक चीज आप इसका होमवर्क कर लेंगे घर पर, आप क्या करिए आगे चलिए। ठीक है, और नहीं हो पाएगा कमेंट सेक्शन में बताना, इसके लिए हम क्या करेंगे अलग से कोई वीडियो बना करके हम क्या करेंगे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिससे क्या होगा आपको देखना क्या होगा आसान बन जाएगा। ठीक है, तो आइएगा हम क्या तीनों क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपको घर का होमवर्क। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक है, यानी कि हम क्या करना है प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। ठीक है, सब सवाल तीसरा नंबर क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन है तीसरे के का क्या दिया है कि 3, (1, -1) और कितना है माइनस का 3, उसका कॉमा से डैश दिया। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखना है प्रथम पद और सर्वांतर लिखने का कहेंगे सर जी हाँ, तो आई लिखते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद मतलब क्या होता है जो सबसे पहले मिलता है, प्रथम पद लिखते हैं A1 से। ठीक है, जो सबसे पहले मिलता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, सबसे पहले क्या मिला है कहेंगे सर 3, यानी इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब कहेंगे सर्वांतर निकालिए, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला होता है, सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला जिसको लिखते हैं D से, इसका फॉर्मूला क्या होता है कहेंगे सर जी A2 माइनस का A1 होता है। ठीक है, A2 माइनस A1। अब A2 मतलब क्या होता है दूसरा पद, क्या A2 मतलब क्या पढ़ाए अभी आपको दूसरा पद, तो इसमें दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद क्या है 1 है क्या, दूसरा पद कितना है 1 है क्या, A2 जो कितना रखेंगे 1 रखेंगे, फिर माइनस का A1 जो कितना रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, तो घटाएंगे हमें कितना मिलेगा रिजल्ट, यहाँ 3 यानी कि 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2 का कहेंगे सर जी हाँ, ये अपने पास ये माइनस का 2 का होगा, अपने पास ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें पहले क्वेश्चन क्या हुआ प्रथम पद 3 आया है और सर्वांतर कितना आया है माइनस का 2 आया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे चले, यानी इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हल करते हैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड नहीं थर्ड, सेकंड में सरल कर लेना घर से, थर्ड इसका हम करते हैं। थर्ड थोड़ा क्या दिया बट्टे उटे दिया कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं इसका क्या समान श्रेणी क्या दिया है कि प्रथम पद लिखते हैं सीधे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद मतलब क्या होता है ए होता है कहेंगे सर जी हाँ, ए मतलब पहला पद कितना है 1/3 है क्या, पहला पद कितना है 1/3 है पैसा कहेंगे सर जी हाँ, ये कितना हो जाएगा ये 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा ये 3, मतलब क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ 1/3 जो है से प्रथम पद ये है। ठीक है, हम कहेंगे सर सर्वांतर निकालिए, कहेंगे सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं, ये सर्वांतर कितना होगा जिसको लिखते हैं डी से, डी वाला फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस का A1 होता है, कहा कहेंगे सर जी हाँ ये A2 माइनस का A1 होता है, दिया A21 कितना है A21, ये जो दूसरा पद होता है जो श्रेणी में दूसरा पद होता है वो A2 होता है, कहा कहेंगे सर जी हाँ, दूसरा पद कितना है 5/3 है, कहा कहेंगे सर जी हाँ, ये 5 कितना हो जाएगा पास 3 हो जाएगा, और माइनस का A1 मान कितना है मतलब प्रथम पद कितना है कहेंगे सर जी 1/3 है, 1 कितना है 3, अगर हम दोनों प्लस नीचे से बनाएंगे कितना हो जाएगा 3 होगा, कहा कहेंगे सर जी हाँ, इसका मतलब 5 में से घट जाएगा कहेंगे सर जी कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो अपने पास सर्वांतर कितना आया है 4/3 आया है, जबकि प्रथम पद कितना आया है 1/3। ठीक है, आई होप क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी पहला क्वेश्चन कैसे हुआ और ये तीसरा का क्वेश्चन था। ठीक है, पहला और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला और तीसरा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये 4 आप क्या करिएगा बना लीजिएगा घर से अच्छे से, जिससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस भी बन जाएगी और आपको सवाल लगाने का और इंजॉय भी मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इंजॉय भी हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आगे चले, यानी क्वेश्चन में क्या था हमारे पास ये 1 से लेकर मैंने 3 तक क्या किया, बारी बारी सबको अच्छे से समझा दिया। आगे बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, मैथ इसे उड़ाते हुए अच्छे से आपको समझाते चले जाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन क्या हमारे पास 3 खत्म हो गया, क्वेश्चन 4 बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इतने ढेर सारे क्वेश्चन हैं, हम क्या करेंगे आपको
बारी बारी से एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं, और इनकी हल करने का करते सिखाते हैं, जिससे क्या होगा, आपको बहुत आसान लगेगा सवाल हल करना। ठीक है, देखिए घबरा मत जाना, इतना ढेर सारा सवाल है, घबराने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, धैर्य रखिए, सवाल आपका क्या होगा, आसानी से मैं सिखा के जाऊंगा, मैं क्या करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो चलिएगा, देखना हमसे कर रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वआंतर ज्ञात कीजिए, और इनके इनके 3 पद लिखना है। ठीक है, अगर कोई समांतर श्रेणी में है, इसके समांतर कोई भी पहले चेक करना है कौन सा समांतर श्रेणी में है, अगर कोई समांतर श्रेणी में है उसका सर्वांतर लिखिए, और सर्वांतर जैसे आप लिख लेंगे तो उसका क्या करिए, आप 3 तो और आगे वाला पद लिख दीजिए। ठीक है, तो आएगा नंबर 1 क्वेश्चन मैं हल करता हूँ। देखना नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया है, उसके देखते हल करते हैं। कितना है, 2 कॉमा 4 कॉमा 8 कॉमा कितना है, 16 है, कॉमा कैसे से डेरिवेटिव है क्या, कहीं से जी, हाँ। तो ध्यान देना अच्छे से, क्या ध्यान देना, इसमें जो प्रथम पद है, जो पहला पद है कितना है, ए है क्या, लिखेंगे आप हम प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को लिखते हैं ए से। ठीक है, प्रथम पद कितना है, 2 है क्या, कहीं से जी, हाँ 2 है। ठीक है, यानी कि प्रथम पद कितना हो गया, 2। अब कहेंगे दूसरा द्वितीय, थोड़ी सी सिंपल से, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को लिखते हैं ए से, एक मान कितना है, 2 है का, कहीं से जी, हाँ। हम के दूसरा पद क्या कीजिए, दूसरा पद को लिखते हैं A2 से, A2 कितना है, 4 है का, कहीं से जी, हाँ। हम के तीसरा पद ज्ञात कीजिए, कहीं से तीसरा पद को लिखते हैं A3 से, A3 का मान कितना है, 8 है का, कहीं से जी, हाँ 8 है। हम कहेंगे A4 लिखिए, A4 लिखते किससे, A4 क्या होता है, जिसमें जो आगे प्रवेंती, A4 कितना है, 16 है क्या, कहीं से जी, हाँ। यानी कि A1 मान 2 आया, A2 मान 4, A3 मान 8, A4 का मान कितना है, 16। यानी कि हम सब क्रम जो चल रहा था उसका क्या किए, A1 A2 A3 A4 हम क्या किए, इसको मान लिए। ठीक है, आएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं, पहले चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में चेक करने का जो समांतर श्रेणी में चेक करने का कंडीशन होता था, समांतर श्रेणी में चेक करने जो कंडीशन होता है वो होता है कि A2 माइनस का A1 बराबर ये A3 माइनस का जो होता था अपने पास A2। ठीक है, यानी कि हम कहें कि इसको मानते D1 मानते पूरा को, इसको मानते D2। ठीक है, यानी अपने पास है ये D1 और D2, यदि D1 का मान और D2 का मान अपने पास दोनों सेम आ जाता है, हम कह देंगे कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आइएगा इसका हम वैल्यू पुट करते हैं ना, ये A2 मान कितना है, 4, कहीं से 4 है, माइनस का A1 मान कितना है, 2 है का, कहीं से जी, हाँ। A3 का मान कितना है, 8 है का, कहीं से जी, हाँ। और A2 मान कितना है, A2 मान कितना 4 है का, कहीं से जी, हाँ। ये 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, कहीं से जी, हाँ। क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, कहीं से जी, एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, कि ये देखना एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, एक पलटी 4 है, एक पलटी 2 है, तो हम क्या लिखेंगे कि लिख देंगे आप, हम चूंकि, यहाँ दिखा सकते हैं हम कि चूंकि, दिखा सकते हैं चूंकि, चूंकि यह क्या है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, नहीं है, काहे नहीं है, क्योंकि यहाँ दिखा दे सकते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि सार्वआंतर क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, सर्वांतर क्या है, समान नहीं है। ठीक है, सर्वांतर क्या है, समान नहीं है। ठीक है, यानी लिखेंगे कि यह एपी में क्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें जो सर्वांतर है वो क्या है, समान नहीं है। ठीक है, इसका जो पास क्या है, सर्वांतर है वो क्या है, आपके पास है, समान नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, यदि समांतर समान होता तो हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं, समान नहीं इसलिए क्या इसको हम इस पर छोड़ देंगे। आइए इसका हम क्या करते हैं, आपको हम 2 नंबर हल करके बताते हैं। ठीक है, कैसे हल होगा, और आगे अपने पास क्या है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, और क्या करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखते देखना, ये इसमें क्या लिखेंगे, प्रथम पद, यानी कि पहला पद क्या होगा, A1 होगा, कहीं से जी, A1 मान कितना है, 2, कहीं से जी, हाँ। हम कहेंगे A2 मान निकाल बताइए, कहीं से A2 जो मान है 5/2 है। ठीक है, हम कहेंगे A3 मान निकाल बताइए, कहीं से जी A3 जो मान है पास 3 है। हम कहेंगे A4 मान करता है, कहीं से जी जो पास A4 मान है वो 7/2 है। ठीक है, 7 कितना है, 2 है। आप इसमें से A1 A2 A3 A4 अपन A3 तक बस निकाल लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं सर्वांतर चेक कैसे होता है, क्या देखना है, अपने पास D1 जो है और मेरे पास D2 है, D1 और D2 मान यदि एक दूसरे के बराबर है तो हम कह देंगे समांतर श्रेणी में है। तो आइएगा समांतर श्रेणी चेक करने की कंडीशन आते हैं, D1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का ये A1 होता है, कहीं से जी, हाँ। और D2 फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम, A3 माइनस का A2 होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला क्या हम पहले से पीछे हम बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चेक कंडीशन के लिए अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, A2 मान कितना है,
5/2 है का कैंसिल जी हाँ देखिए A2 मान कितना है 5/2 माइनस A1 मान कितना है 2 है का कैंसिल जी हाँ बराबर A3 मान कितना है A3 मान कितना है 3 है का कैंसिल जी हाँ A4 मान कितना है सॉरी A2 मान कितना है 5/2 है ठीक है। अगर लंगड़ा वाला भिन्न पड़ते जाते होंगे तो इसके नीचे मानेंगे तो इसका मल्टीपल हो जाएगा कैंसिल जी हाँ यानी कि 5 कम में 5 माइनस का 4/2 हो जाएगा। एक भिन्न का घटाना बनना है यहाँ करेंगे 3 दूना के 6 माइनस 5/2 ठीक है। ये भिन्न का घटाना बनना है कैंसिल जी हाँ इतना तो भिन्न घटाना को करने आता है। इसके नीचे मान लीजिए एक लस और इसका करिएगा बनाइएगा आसानी से हो जाएगा ये हॉल हो जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा 1/2 बचेगा कैंसिल जी हाँ यहाँ कितना बचेगा ये 6 में से 5 जाएगा 1/2 यहाँ भी बचेगा यानी कि यदि हम ध्यान देंगे दोनों तरफ मेरा क्या आया है बराबर आएगा कैंसिल जी हाँ अपने पास क्या है दोनों तरफ बराबर आया है। जब दोनों तरफ अपने पास बराबर आएगा तो हम क्या करेंगे यदि कोई एपी में है तो इसका क्या समांतर लिखेंगे लिख देंगे अतः लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि अतः चूंकि यह लिखते मेरे प्यार चूंकि क्या हो क्या रहा है ठीक है लिखते हैं चूंकि और इस तोरी की लेकिन एक मिनट सॉरी चाहते हैं रुक जाना आ गया ठीक है गलती हो गया था सॉरी चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे हम चूंकि यह क्या है एपी में है ठीक है एपी में है ठीक है बच्चों क्या लिखते हैं हम एपी में क्या है एपी में क्या है कि इसका डी का जो मान है दोनों तरफ बराबर आया है इस लिखेंगे क्या है ये एपी में है ठीक है। अब जब एपी में हमें क्या चाहिए सारवांतर चाहिए क्या कैंसिल जी हाँ सारवांतर लिखेंगे हम यहाँ पर सारवांतर हमसे पहले सारवांतर याद कीजिए सारवांतर ठीक है सारवांतर लिखते हैं डी से क्या कैंसिल जी हाँ। अब बताइए यहाँ क्या निकाले हैं अगर इसको हम डी मानते हैं तो डी का मान कितना आया 1/2 का कैंसिल जी हाँ चाहे आप इधर से ले लीजिए चाहे आप इधर से ले लीजिए चाहे दोनों जो बराबर आया है इसी में किसी एक को उठा लीजिए चाहे दोनों जो बराबर आया है इसी में किसी एक उठा लीजिए दोनों बराबर इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 किधर से 1/2 ले लेना सर्वांतर मिल जाएगा किधर से 1/2 ले लेंगे क्या होगा सर्वांतर मिल जाएगा। और दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो हम आगे हल ही नहीं कर पाएंगे कैंसिल जी हाँ आगे आप हल नहीं कर पाएंगे इसलिए क्या करेंगे हम सर्वांतर नहीं कर पाएंगे ठीक है। यहाँ सर्वांतर कितना में मिला 1/2 तो आइएगा हमसे क्या कराए कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए ठीक है। कितने पद लिखने हैं अभी हमें 3 पद लिखना है देखना हम कई पद पता है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद पहले से पता था क्या कैंसिल जी हाँ 4 पद अपने पास ये पहले से पता था तो हमें ज्ञात कौन सा करना है 5वां 6वां 7वां तब 3 हो जाएंगे 5वां 6वां 7वां 3 हो जाएंगे ना कैंसिल जी हाँ। यहाँ लिखेंगे 5वां पद 5वां लिखे यहाँ पर हम 5वां पद ठीक है 5वां पद क्या अपने पास होगा ये कि जो पिछले पद था जो यानी कि पिछले पद यानी कि जो 5वां पद का होता है a प्लस जब 5वां पद पूछेगा तो a में क्या करेंगे a प्लस एक उसमें से घटा दीजिए 5 में से जाएगा 4 बचेगा कैंसिल जी हाँ यहाँ लिखेंगे हम 4d ठीक है। तो आएगा जो मेरे पास 5वां पद हो एक मान कितना निकाले प्रथम पद कितना है 2 है का कैंसिल जी हाँ 2 में कितना जोड़ देंगे हम 2 4 इंटू 2 कितना जोड़ेंगे 4 इंटू कितना जोड़ेंगे हम 1/2 जोड़ेंगे डी के माने रख देंगे 2 कम 2 2 दूनी 4 होता है का कैंसिल जी हाँ कितना बचा हल करेंगे 2 प्लस का ये 2 का कैंसिल जी हाँ और 2 कितना हो जाएगा 4 ठीक है। अब पास जो 5वां पद कितना निकला है 4 निकला है ठीक है 5वां पद कितना निकला है 4 निकला है। अब हम 6वां पद निकालते हैं 6वां पद निकालते हैं 6वां पर ठीक है 6वां पद निकालते हैं 6वां पद क्या अपने पास होगा कि a प्लस कितना होता है 6वां पद मतलब एक से घटाना a प्लस 6वां में से घटाएंगे 6वां में से जाएगा 5 बचे का कैंसिल हाँ a प्लस 5d ठीक है a प्लस 5d एक मान कितना है 2 है और प्लस का 5 इंटू डी का मान कितना है 2 है का कैंसिल जी हाँ। इसको यदि हल करेंगे तो 2 इस तरह जाएगा और फिर इसका गुणा ऊपर का हो जाएगा कहीं 5 कम 5 5 गुना के 10 अगर यहाँ लग रहा हमारा भिन्न करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 5 9 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ 4 5 ये 9/2 इसके नीचे आप यदि एक मान करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 9/2 बन जाएगा ठीक है। अभी एक पद हमें और चाहिए कौन सा पद चाहिए 7वां पद ठीक है यहाँ लिखेंगे हम 7वां पद ठीक है 7वां पद अपने पास क्या होगा कि एक इसमें से घटा देंगे 7 में से जाएगा 6 बचेगा कैंसिल जी हाँ यानी कि a प्लस 6d होगा कैंसिल जी हाँ a प्लस 6d होगा। एक मान कितना है 2 रख देते हैं प्लस 6 से रह जाएगा d का मान कितना है 1/2 ठीक है यानी कि इसमें इतना लिखने के बाद इससे में क्या करेंगे a और d का मान हम क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ से काटेंगे यहाँ 2 कम 2 2 6 होता है क्या कैंसिल जी हाँ ये 2 प्लस 3 बच गया 3 2 कितना होता है 5 होता है यानी कि हमें अगले 3 पद लिखेंगे हम अतः एपी के अगले 3 पद ठीक है अगले 3 पद क्रमशः ठीक है 3 पद क्रमशः क्या है 3 पद क्रमशः देखना क्रमशः कितने हैं कि कितना आया है 4 कॉमा कितना इसके बाद है 9/2 है का कैंसिल जी 9/2 इसके बाद कितना है ये 5 है ठीक है।
अगले 3 पद क्या है, यही 4, 9/2 और ये 5 है। ठीक है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत कैंसर जी अभी तक हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत डाउट परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करते क्या होगा समझ में आपको आ गया होगा। यानी चौथे का दूसरा क्या हुआ सवाल में हल करा दिया। ठीक है, आइए चौथे का हम क्या करते हैं, तीसरे देखते हैं हम तीसरे का नंबर क्या है। ठीक है, तो तीसरे का नंबर क्या दिया हमें, चौथे का तीसरे का नंबर दिया हमें चेक। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 A3 मान निकाल लेंगे। कैंसर जी हाँ निकाल लीजिए। A1 मान कितने निकलेगा, प्रथम पद A1 मान कैसे निकलेगा, ये जो 1 पॉइंट कितना है 2 है का माइनस का, कैंसर जी हाँ ये 1.2 हो गया। ठीक है, हम कहें A2 मान निकल, बताइए A2 मान कितना हो जाएगा, कि A2 मान कितना है, ये माइनस का 3/2 है का, कैंसर जी हाँ। और पास जो A3 है, यानी कि जो पास A3 है, A3 मान कितना है, माइनस का 5/2 है का 5.2 है। और पास जो A4 है, A4 कितना पास वैल्यू है, माइनस 7.2 है का, कैंसर जी हाँ ये माइनस का 7.2 है। ठीक है, यानी कि हम A1 A2 A3 A4 का हमने क्या किया अभी तक मान निकाल रखा है। ठीक है, आगे क्या करते हैं इसको हम, आइएगा पहले D1 और D2 चेक करते हैं, पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं। पहले चेक करेंगे D1 बराबर क्या होता है, D2 होता है का, कैंसर जी हाँ। अब D1 मान क्या होता है कि A2 माइनस का ये A1 होता है बराबर ये D2 कितना होता है, ये A3 माइनस का A2 होता है का, कैंसर जी हाँ A3 माइनस का ये A2 होता है। तो देखना जो पास A2 है, A2 मान कितना है, माइनस का 3.2 है, फिर माइनस फिर A1 मान कितना है, माइनस का 1.2 है का, कैंसर जी हाँ बराबर A3 मान कितना है, माइनस का 5.2, फिर माइनस का फिर ब्रैकेट कितना हो जाएगा A2 मान कितना है, माइनस का 3.2 है का, कैंसर जी हाँ। हम क्या वैल्यू लिख दिए, अब वैल्यू के बाद हम इसका क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस का 3.2 है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसर जी हाँ ये 1.2 हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 5.2 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कैंसर जी हाँ ये 3 दशमलव से उतार लेना। अब है ये 3 में से 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, कैंसर जी हाँ 0 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी कि माइनस का 2.0 इधर घटाएंगे तो है ये 2 में से 2 जाएगा 0 दशमलव, फिर से उतर जाएगा, 5 में से 3 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, कैंसर जी हाँ। देखिए दोनों तरफ अपने पास क्या है बराबर आएगा, यानी कि जब दोनों तरफ बराबर आएगा तो हम क्या लिख देंगे, ये समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो आएगा हम लिख देंगे यहाँ, जब बराबर आया है तो लिख देंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तब हमें क्या चाहिए, इसका सर्वांतर चाहिए का, कैंसर जी हाँ इसका सर्वांतर निकालिए, तब लिखेंगे सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर लिखते हैं डी से, क्या कैंसर जी हाँ सर्वांतर लिखते हैं डी से। अब बताइए डी का मान कितना होगा, डी का मान लिखिए, हमें पता है कि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू कोई नहीं होता है क्या, कैंसर जी नहीं, तो डी का मान कितना आपके पास आया है, माइनस का 2 निकल करके आया है, डी का मान कितना हो जाएगा ये माइनस का 2। ठीक है, तब इसके हमें क्या चाहिए, अगले 3 जब हमें जब जब हमारे पास ये समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या चाहिए, इसका सर्वांतर चाहिए, सर्वांतर 2 आया है, फिर इसके बाद अगले 3 पद कौन कौन से, पहले देखना ये 1 2 3 4 पद तो मौजूद हैं, 5वां चाहिए, 6वां चाहिए, 7वां चाहिए। ठीक है, अभी लिखते हैं हम इसको, देखिए 5वां पद, पांचवा पद। ठीक है, 5वां पद क्या था, उसमें से बोले थे घटा देना, 5 में से घटा कितना 4 बचे का, हाँ a प्लस ये 4d। ठीक है, a प्लस 4d, एक मान कितना है, एक मान कितना मतलब पहला पद कितना है, माइनस का 1/2 1.2 है का, कैंसर जी हाँ, और फिर ये प्लस का ये 4 इंटू कितना है, ये माइनस का 2 है। ठीक है, 4 इंटू कितना है, माइनस का 2 है का, कैंसर जी हाँ। इसको हल करिएगा, माइनस का 1 उतर जाएगा, 4 दूना के 8 प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 में 1 जोड़ी कितना हो जाएगा, कैंसर जी 9, यानी कि आ जाएगा 9.8 हो जाएगा, कैंसर जी हाँ ये 9.8 होगा। ठीक है, कितना होगा ये माइनस का, यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का 9.8 कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा। ठीक है, अगर कहे 6वां पद निकालिए तो यहाँ लिखिए 6वां पद, छठवां पद। ठीक है, 6वां पद क्या होगा, पास फॉर्मूला पड़ता है, एक उसमें घटा देना है, क्योंकि a प्लस 6वां में घटाएं कितना होता है, 5 बचे का, a प्लस 5d। ठीक है, एक मान कितना है, एक मान रखते हैं, एक मान माइनस से 1.2 है, और फिर प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है, ये डी का मान -2 निकालने का, कैंसर जी हाँ माइनस से 2 आया है। इसको और हल करिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.2 इससे उतर जाएगा, फिर प्लस माइनस 5 दूना के 10। ठीक है, अब इस दोनों जोड़ेंगे 10 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कैंसर जी हाँ आपके पास 11 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 11.2। ठीक है, अब क्या होगा, जोड़ घटाना क्या होगा इसका आपको अच्छे से आता होगा, यानी माइनस कितना आया 11.2 आया है। अभी हमें एक पद और चाहिए, कौन सा पद चाहिए, 7वां पद। ठीक है, सातवां पद
देखो सातवां पद क्या होगा, यानी कि ए प्लस सिक्स डी, कहेंगे सर जी हाँ ए प्लस सिक्स डी। एक मान कितना है, माइनस का 1.2 है, कहेंगे सर जी हाँ अब प्लस सिक्स इंटू डी, डी का मान कितना है ये माइनस का 2 है का, कहेंगे सर जी हाँ दिखाइए। इसको आगे हल करेंगे तो माइनस का 1.2 से उतर जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 6 दूना के 12 यानी कि 12, ठीक है। इसको लिखें कितना था ये 12 में एक जोड़े कितना हो जाएगा 13 होता है का, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास 13.2 हो जाएगा, यानी कि 13.2 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। तो याद रखना माइनस का आएगा, किसमें आएगा ये माइनस में, ठीक है। याद रखना आपके जो पांचवा पद कितना है माइनस का 9.8 है, छठवां पद कितना है माइनस का 11.2 है, सातवां पद कितना है माइनस का 13.2 है का, कहेंगे सर जी हाँ आपके पास ये अगले 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 तीन पद निकल गए, पांचवा छठवां सातवां, यानी कि अगला तीन पद क्या होगा, पहला पद जो होगा माइनस 9.8, दूसरा क्या होगा माइनस 11.2 और तीसरा कितना होगा ये माइनस का 13.2 है का, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास क्या है ये यही क्या होगा अगले तीन पद हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते क्या होगा आपको निकालने अब आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ जो क्वेश्चन आपके लायक होंगे लगाने लायक होंगे उसको होमवर्क दे देंगे, और जो आपसे नहीं बन पाएगा उसको हम क्या करेंगे बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आइएगा ये क्वेश्चन 3 नंबर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप बना लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 को। देखना ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सिंपल है, इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये बहुत सिंपल है, आप इसका करिएगा घर पर होमवर्क तक क्या करिएगा बना लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको चेक करना पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में होगा आगे 3 पद निकलेगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा 3 पद नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं 5 में, थोड़ा 5 में क्या रूट में दिया है इसलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 को हम हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना आपको होमवर्क करना, यानी एक क्वेश्चन जो पास है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। होमवर्क करके बताना। 5वां नंबर देते हैं, ठीक है। इसका हम क्या है कि 3 प्लस रूट में कितना है 2 है, कॉमा 3 प्लस कितना है 2 रूट में 2 है, इस पर क्या दिया है कि 3 प्लस 3 रूट में कितना है 2 है, ठीक है। ऐसे पास क्या है ऐसे पास का ऐसे सीरीज चलता जा रहा है, ठीक है। यानी कि हम कहें कि यहाँ से A1 A2 A3 A4 मान निकल सकता है, कहीं से जी हाँ निकाल लीजिए आसानी से। A1 मान कितना पास आ जाएगा, A1 मान कितना हो जाएगा 3 होगा का, कहीं से जी हाँ। हम कहें कि A2 मान निकालिए, A2 मान कितना पास आ जाएगा 3 प्लस कड़ी में 2 है का, कहीं से जी हाँ। हम कहें A3 मान निकालिए, A3 मान कितना पास आ जाएगा कि 3 प्लस 2 कड़ी में 3 है, ठीक है। और A4 मान कितना पास आ जाएगा A4 मान कितना अपने पास आ जाएगा, A4 अपने पास आ जाएगा 3 प्लस 3 कड़ी में 2 है, ठीक है। अब हमारे पास A1 A2 A3 A4 इस चारों का मान हमें निकल गया क्या, कहीं से हमारे पास ये चारों का मान निकल गया है, ठीक है। तो आइएगा निकल गया, जब इसको आगे हम करते हैं तो देखना हमारा काम क्या था D1 D2 चेक करना, D1 बराबर अपना चेक करना D2 दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब D1 का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं से जी A2 माइनस का ये A1 बराबर D2 का फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस का ये सॉरी A3 माइनस का ये A2 होता है, ठीक है। आपको सिर्फ सुनते सुनते देखते देखते फॉर्मूला क्या होना चाहिए बहुत जल्दी याद हो गया होगा, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू पुट करना, A2 मान कितना है 3 प्लस कड़ी में 2 है, यानी कि 3 प्लस कड़ी में 2 है, फिर माइनस का A1 मान कितना है 3 है का, कहीं से जी हाँ। A3 मान कितना है 3 प्लस 2 कड़ी में 3 है, कहीं से जी हाँ। फिर माइनस का A2 मान कितना है 3 प्लस कड़ी में 2 है, ठीक है। 3 प्लस कड़ी में 2 है। तो आइए करना ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है, कितना बचेगा रूट में 2 बचेगा बराबर ही है। इसको ऐसे उतार लेते हैं 3 प्लस 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका अंदर उड़ा के कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस 2 कड़ी में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये प्लस से माइनस कट जाएगा, कहीं सर जी हाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट में 2 इधर बचेगा, इधर क्या बचा था ये यहाँ कितना है 2 कड़ी में 3 है, कितना है यहाँ सोच जाते हैं यहाँ कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2 ही है, यहाँ कितना है 2 कड़ी में 2 है, कितना है कड़ी में 1 2 है, ठीक है। यानी यहाँ 2 जो कड़ी में 2 है, यहाँ कितना 1 जो कड़ी में 2 है, यानी 2 में से 1 जाएगा 1 बचता है का, कहीं सर जी हाँ। यानी कितना बचेगा पास रूट में 2 बचेगा, यानी कि देखना यहाँ भी रूट में 2 है और यहाँ भी रूट में 2 है का, कहीं सर जी हाँ। ये दोनों तरफ अपने पास का है रूट में 2 क्या अपने पास है एक दूसरे के बराबर आया है। जैसे हमें बराबर मिलता था तो हम क्या लिखते थे अतः यह क्या है एपी में है, तो हम दिखा देंगे यहाँ पर चूंकि लिखेंगे अतः यह क्या है एपी में है, ठीक है। ये अपने पास का है एपी में है, यानी कि ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या चाहिए सर्वांतर चाहिए, कहीं से जी हाँ सर्वांतर चाहिए। तो आइए हम क्या करते हैं सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर देखना सर्वांतर किसको कहते हैं डी से, डी का फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों डिफरेंट कितना है कड़ी में 2 आया है क्या, कहीं से जी हाँ दोनों डिफरेंट कितना है कड़ी में 2 आया है, ठीक है। दोनों डिफरेंट कितना कड़ी में 2, यानी कि ये देखना आप यहाँ से निकालेंगे फिर भी कड़ी में 2 ही आएगा। अब इसको जो निकाल कर पहले से रखे हो चाहे वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, वही क्या होगा डी क्या होगा आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें 4 पद दिया है भाई, ये
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हमें कौन सा चाहिए? पांचवा पद हमेशा चाहिए, ठीक है। यानी कि पांचवा पद, पांचवा पद, ठीक है, पांचवा पद। पांचवा पद अपने पास क्या होगा? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए प्लस, पांचवा पद के लिए ए प्लस 4d पढ़ते हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, पांचवा पद के लिए क्या करते हैं? ए प्लस 4d पढ़ते हैं। एक मान कितना है? एक मान कितना निकाले हैं? 3 है, क्या कहेंगे? जी हाँ, 3। 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4। डी का मान कितना है? डी का मान कितना? कड़ी में 2 है, क्या कहेंगे? जी हाँ, 3। इतना हो जाएगा, यानी कि इसको हल करेंगे, 3 प्लस 4 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 4 कड़ी में 2 बन जाएगा, ठीक है। कौन सा पद? पांचवा पद। आइए इसी प्रकार हम क्या कहते हैं? छठवां पद निकालते हैं, यानी कि छठवां पद देखेंगे, छठवां, छठवां, ठीक है, छठवां पद देखना। छठवां पद कितना होगा? कि हमें पता है कि ए प्लस कितना होता है? एक घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 बचेगा, यहाँ ए प्लस 5d। एक मान कितना है? 3 है, का कहेंगे? यहाँ 3 प्लस, अब 5 इसे रह जाएगा, कहेंगे? यहाँ डी का मान कितना है? 2 है, का कहेंगे? 2 रख दीजिए, कितना इसको हल करके कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5, 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 5 कड़ी में 2, क्या कहेंगे? जी हाँ, 3 प्लस 5 कड़ी में 2 अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पांचवा पद और छठवां पद निकालिए। हम बारी किसकी? सातवां पद की, तो हमें 3 पद हो जाएंगे। सातवां पद, ठीक है, सातवां, सातवां पद, ठीक है। क्या लिखेंगे? सातवां पद देखना। सातवां पद का अपने पास कैसे निकालेंगे हम? कि घटा देंगे ए प्लस 6d, ठीक है, ए प्लस 6d। एक मान कितना है? एक मान कितना है? 3 है, कहेंगे? जी हाँ, और 6 से रह जाएगा, और डी का मान कितना निकाले हम? डी का मान कितना निकाले हैं? 2 कड़ी में, ठीक है। तो देखना, जब निकालिए हम कितना लिखेंगे यहाँ पर? ए प्लस, यानी 3 ऐसे रह जाएगा, कहेंगे? जी हाँ, 6 और कम 6 हो जाएगा, 6 में रूट 2 जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये 6 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 3 प्लस 6 कड़ी में 2, ये क्या होगा? पास से आंसर मिल जाएगा, यानी कि पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ठीक है। यानी कि अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होंगे? यही अगले 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। क्या साथियों, आंसर क्या होगा? पास ये पांचवा पद ये इतना होगा, छठवां पद इतना, सातवां, यानी कि हम इन्हीं को बोलते हैं अगले 3 पद होगा, ठीक है। यानी अगले 3 पदों का आंसर क्या होगा? यही अपने पास क्या होगा? इसका बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा अपने पास? ये 5 नंबर भी क्या होगा? आसानी से ये बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 6 को देखते हैं, सरल होगा छोड़ देंगे, हार्ड होगा तो कराएंगे, ठीक है। 6 नंबर देखना, ये 6 नंबर क्या दिया है? अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए हम यहाँ क्या करते हैं? हल ही कर देते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है? छठवां नंबर, ये अपने पास क्या है? छठवां नंबर, ठीक है। देखना, अब जो छठवां नंबर के पहले हम A1 A2 मान निकल लेंगे। यहाँ A1 मान कितना लिखे सर जी? 0 पॉइंट कितना है? 2 है, का कहेंगे? जी हाँ। A2 मान कितना है? A2 मान कितना है? 0.22 है, कहेंगे? जी हाँ। A3 मान कितना है बताइएगा? बताइए A3 मान कितना? A3 मान कहेंगे जी 0.3 है, 3 है। हम कहें A4 मान बताइए, कहेंगे जी A4 मान कितना होगा? 0.4 होगा, ठीक है। 3 4, ठीक है, कितना 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? D1 और D2 बराबर था, चेक करने के लिए हमें समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। D1 इसको क्या हो जाएगा? D2 क्या कहेंगे? जी हाँ। D1 के फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस का ये A1 होता है, कहेंगे? जी हाँ, बराबर A3 माइनस क्या होता है? ये A2 होता है, का कहेंगे? जी हाँ, A3 माइनस का ये A2 होता है। तो आइएगा बस वैल्यूज में पुट करिएगा। A2 मान कितना है? A2 मान कितना? 0.2 है, का कहेंगे? 22 है, फिर माइनस का A1 मान कितना है? 0.2 है, ठीक है, बराबर A3 मान कितना है? 0.22, ठीक है, माइनस का A2 मान कितना है? 0.82 और 2 है, ठीक है। आइए इसमें से घटाते हैं ना, ये इसके लिए पीछे दशमलव कुछ, यहाँ दशमलव पीछे कुछ नहीं मानते, 0 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना मानते हैं? 0 है। तब भाई 2 में से 0 जाएगा, कहेंगे जी 2 बचेगा, और फिर 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, कहेंगे जी हाँ, फिर दशमलव, फिर ये 0। इधर देखते हैं हम, यहाँ 2 में से 2 जाएगा, 0 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 0.0। क्या दोनों तरफ बराबर आया है? क्या बोलिएगा? दोनों तरफ बराबर आया है, कहेंगे जी दोनों तरफ बराबर नहीं आया है। जब दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे? या दिखा देंगे एक दूसरे का, ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, हम लिख देंगे कि अतः हम जो पढ़ते हैं कि जब दोनों बराबर नहीं आते हम क्या देखते हैं कि एपी में नहीं है, लिख देंगे अतः यह एपी में क्या है? नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है। काहे नहीं है? क्या कि दोनों को समांतर, जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं आया है, इसलिए क्या है? ये एपी में नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हुआ? निपटारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को चलें, कहेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या दिया है? ये देखिए क्या है? 7 नंबर सरल है, इसको घर से क्या करिए आप? होमवर्क क्या करिए? बना लिए, ठीक है, यानी कि SW, ठीक है, घर के लिए क्या होगा आपके पास? ये होमवर्क बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 8 नंबर, ठीक है। अब 8 नंबर का इसमें हम बनाते हैं, थोड़ा क्या इसमें दिया है? बट्टे बट्टे में दिया है, इसलिए हम क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। देखना, ये सबसे पहले में क्या है? A1 A2 A3 मान लिखना।
A1 यहाँ लिखाएंगे, A1 मान कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, और A2 मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 ही होगा, और A3 का मान कितना हो जाएगा आंसर जी, A3 का मान कितना हो जाएगा पास ये माइनस का 1/3 ही होगा, और सॉरी A2 ही होगा, और हम कहें A4 मान कितना होगा, A4 मान कितना होगा माइनस का ये 1/2, ठीक है। यानी कि सबका A1 A2 A3 A4 प्रत्येक का मान कितना आया है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 ही आया है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, आगे करते हैं D1 पर चेक करते हैं समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं। तो हम लिखा क्या D1 इक्वल टू D2, क्या कहेंगे जी हाँ D1 बराबर D2 करिए। देखना D1 मान कितना आया है, D1 के फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1 होता है, क्या कहेंगे जी हाँ ये, इसके लिए A3 माइनस का ये A2 होता है, ठीक है। अब A2 मान कितना आया है, A2 मान कितना है माइनस का 1/2 है, क्या कहेंगे जी हाँ 1/2 है, माइनस फिर A1 मान भी कितना है 1/2 ही है, बराबर ये A3 मान कितना है माइनस का 1/2 है, कहेंगे जी हाँ फिर ये माइनस A2 मान कितना है, कहेंगे जी माइनस का ये 1/2 ही है। तो ये माइनस का 1/2 से उतार लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखेंगे तो माइनस का 1/2 इससे रह जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये फिर 1/2 बन जाएगा। हम जानते हैं कि प्लस माइनस से दूसरे से क्या होता है कट जाता है, प्लस माइनस का होता है दूसरे से कट जाता है। तो अपने पास इधर कितना बचा 0 बचा है, इधर कितना बचा है 0 बचा है, क्या कहेंगे जी हाँ, यानी कि दोनों तरफ अपने पास का ये 0 0 बराबर आया है, क्या अब तक दोनों क्या है 0 0 बराबर आया है। तो लिख देंगे कि चूंकि दिखा देंगे चूंकि जब बराबर आता था हम क्या दिखाते हैं ये एपी में है, क्योंकि यह एपी में है, ठीक है। ये अपने पास का है एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये है, ठीक है। एपी मतलब फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी कहते हैं। तो आइएगा हमें क्या चाहिए अब सर्वांतर चाहिए, क्या कहेंगे जी हाँ सर्वांतर निकालिए। आइए सर्वांतर लिखते हैं सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर कितना लिखते हैं डी से, क्या कहेंगे जी हाँ डी बराबर क्या होता है पास ये कि फॉर्मूला डी जो अपने पास निकल कर आए हैं इस दोनों डिफरेंट जो निकल के दोनों बराबर आया है वही क्या होता है डी का काम करता है। तो डी का काम कितना है 0 आएगा, कहेंगे जी हाँ तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। आइए हम क्या करते हैं इसके बाद पांचवा छठवां सातवां पद निकालते हैं, कहेंगे जी हाँ निकालिए। क्या लिखेंगे पांचवा, ठीक है पांचवा पद, उसके बाद क्या निकालेंगे हम छठवां पद, ठीक है छठवां पद, ठीक है पैर साथियों। उसका हम क्या निकालेंगे सातवां पद, ठीक है सातवां पद क्या होता है, छठवां पद क्या होता है कि पांचवां पद क्या होता है A+4D, कहेंगे जी हाँ A+4D होता है। छठवां पद क्या होता है A+5D, कहेंगे जी हाँ अपने पास A+5D होता है। छठवां पद क्या होता है A+6D होता है, कहेंगे जी हाँ। अब अपने पास यहाँ करिए A और D का मान पुट करिएगा, A का मान कितना पास है माइनस का 1/2 है, कहेंगे जी हाँ 1/2 है, फिर प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है कहेंगे जी 0 है, ठीक है। अगर 0 में 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 होगा, फिर 0 में माइनस 1/2 में 0 जोड़ेंगे कितना अपने पास आंसर आ जाएगा, अपने पास जो आंसर होगा कितना आएगा ये माइनस का 1/2 ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ रखते हैं एक मान कितना है माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू डी का मान 0। इसको दिए पर हल करेंगे तो 5 0 से 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या को जोड़े घटाते हैं तो जो संख्या रहता है पहले से वही संख्या मिलता है। संख्या पहले कितना था माइनस का 1/2, तो हमें यही 1/2 ही मिलेगा माइनस का। यहाँ रखेंगे वही वैल्यू, एक मान कितना है माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 है, प्लस 6 इंटू डी का मान 0 निकालेंगे, ठीक है। देखना ये अगर यहाँ भी गुणा करेंगे 6 0 से 0 होगा, 0 में किस संख्या जोड़ घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है जो पहले संख्या ऑलरेडी था, ठीक है। ऑलरेडी कितना था माइनस का ये 1/2 था, ये पास आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका यानी कि पांचवा पद कितना है माइनस 1/2, छठवां पद कितना है माइनस 1/2, सातवां पद कितना है ये माइनस का 1/2। यानी कि तीनों को जो फॉर्मेट अपने पास का है माइनस 1/2 माइनस 1/2 और ये माइनस का 1/2, तीनों के अपने पास ये आंसर हो जाएगा। यही अगले 3 पद अपने पास का होगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। आशा करते क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पैर साथी होंगे आपको एक्सपर्ट सवाल सीखते सीखते क्या होंगे बन गए होंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा होमवर्क, ठीक है, यानी कि HW घर के लिए क्या होगा आपके लिए होमवर्क बनाना है, ठीक है। चेक करना समांतर श्रेणी पहले है कि नहीं है, उस पर क्या करना आगे अपना काम कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगा होमवर्क, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सवाल है। ये भी देना, यहाँ भी क्या करेंगे आप इसको बना सकते हैं घर से, ठीक है। ये भी क्या आपके लिए क्या होगा होमवर्क, ठीक है, यानी कि HW ये भी क्या इतना हम यहाँ चेक करके बता दे रहे हैं समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं। अब ये इसको समांतर श्रेणी चेक कैसे कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला क्या होता है D1 बराबर क्या होता है D2 होता है का। हम बस यहाँ चेक करते हैं समांतर शॉर्टकट में चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या करिएगा समांतर श्रेणी नहीं तो बता दें नहीं है, अगर हुआ तो क्या करिए अगले 3 पद आप निकालिएगा, ठीक है। कोशिश पूरा करना। D1 मान कितना होता है कि A2
माइनस का A1 इक्वल टू A3 माइनस का ये A2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। A2 मतलब दूसरा पद कितना है 2A है का, कहेंगे जी हाँ, माइनस का A1 कितना है A है का, कहेंगे जी हाँ। A3 कितना है तीसरा पद यानी कि 3A है, और दूसरा पद कितना है 2A है। यहाँ से घटाएंगे 2A में से A की जगह एक बचेगा सिर्फ A, 3A में 3A में से 2A जाएगा कितना बचेगा A बचेगा, यानी कि ये अपने पास समांतर श्रेणी में है। अपने पास क्या है ये समांतर श्रेणी में ये है। आगे जो बच गए हैं समांतर श्रेणी में है तो डी का मान कितना होगा ए ही होगा। तो अगला अपना पांचवा छठवां सातवां पद क्या करिएगा आसानी से कैलकुलेशन घर पर बैठ के कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक एक सवाल को अच्छी तरीके से बताने लगेंगे तो वीडियो का बहुत ज्यादा लंबा बनेगा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा खींच बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करिएगा आप इसको करिए बनाए के घर पर कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको हम सिखाते बनाते हैं, ठीक है। देखना ये अपने पास यहाँ से क्या होगा, ये प्रथम पद A1 मान कितना पास है, A1 मान कितना A है का, कहेंगे से जी हाँ। हम कहें A2 मान निकल बताइए, A2 मान कितना पास है A की पावर 2 है, कहेंगे से जी हाँ। A3 मान निकल बताइए, कहेंगे A3 मान कितना है A की पावर 3 है। हम कहें A4 मान कितना होगा, A4 मान कितना है A की पावर ये 4 है, ठीक है। हम कहें इसे चेक करिए पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये D1 इक्वल टू क्या होता है D2 होता है का, कहेंगे से जी हाँ। D1 इक्वल टू D2, D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1, कहेंगे से जी हाँ। और यहाँ फॉर्मूला क्या होता है कि A3 माइनस का क्या होता है A2 होता है, ठीक है, कहेंगे से जी हाँ। तो आइए इसको हम हल करते हैं आगे। A2 मान कितना है, A2 मान कितना है A स्क्वायर है, ठीक है। और A1 मान कितना है A सिर्फ है बराबर। A3 का मान कितना है A के पावर 3 है, और A2 मान कितना है A के पावर 2 है। दोनों में हम देखेंगे A कॉमन बनेगा, कहेंगे से जी हाँ। A कॉमन बना है यहाँ क्या बचेगा A माइनस का 1 बचेगा, कहेंगे से जी हाँ। यहाँ से दोनों से क्या कॉमन बना है A के पावर 2 कॉमन बना है, कहेंगे से जी हाँ। यहाँ क्या बचेगा A माइनस का 1 बचेगा, कहेंगे से जी हाँ। ये दोनों तरफ मैच करें कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ क्या मैच करें कट जाएगा, ये एक बचेगा, ठीक है। ये दोनों तो अपने पास मैच कर रहे हैं कट जाएगा, और एक तो ए से एक तो ए कट जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। इधर क्या बचा एक बचा, इधर कितना बचा ए बचा है। क्या दोनों तो बराबर आया है, कहेंगे सर जी नहीं बराबर आया है। हम लिख देंगे जब दोनों तो बराबर नहीं आता है हम लिखते हैं क्या है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि लिखेंगे यह अपने पास क्या है एपी में क्या है नहीं है काहे नहीं है, काहे कि दोनों तरफ क्या अपने पास से बराबर नहीं आया है, इसलिए क्या है आपके पास ये एपी में नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी आगे चलते हैं क्वेश्चन में जो नेक्स्ट है इसको देखते हैं। अभी कुल कितने क्वेश्चन बच गए इसको देख लेते हैं साथियों, एक मिनट रुक जाना, ठीक है। अभी कुल कितने क्वेश्चन बच गए हैं, अभी कुल मेरे पैर 4-5 क्वेश्चन बचे, ठीक है। इनके अलावा 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। देखना इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कराते हैं, दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं आपको कराते हैं, ठीक है। यार दोनों क्वेश्चन कैसे होगा, इसके लिए क्या है इस सवाल के लिखा है रूट में 2 लिखा है, उस वक्त कितना है कि रूट में ये 8 है, ठीक है। रूट में कितना पास है 8 है का, कैंसिल जाए रूट में 8 है। उसके बाद ये रूट में कितना है, ये रूट में 18 है, ठीक है। रूट में कितना 18 है, कैंसिल जी हाँ। उसके बाद रूट में कितना पास है 32 है, ठीक है। इस सवाल ऐसे लिखा है बुक में। आइए पहले इसको हम डेवलप करते हैं अच्छी तरीके से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 8 रूट में 2 लिख सकते हैं का 2 हाँ से, ठीक है। 8 रूट में 4 रूट में ऐसे लिखते हैं 4 रूट में 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट में 2 लिख सकते हैं, कैंसिल लिख सकते हैं। उसके बाद रूट में इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू रूट में 2 लिख सकते हैं का, कैंसिल जी हाँ। 9 दूनी 18 होता है। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 16 रूट में 2 लिख सकते हैं, कैंसिल जी हाँ, क्योंकि 16 दूना क्या होता है 32 होता है, ठीक है। इसको हम तो सेम टू सेम कुछ नहीं करेंगे, इसे उतार लेंगे। देखना ये 4 का 2 का वर्ग बनता है का, कैंसिल जी हाँ। 2 तो बाहर जाएगा रूट से, कितना बचेगा 2 रूट में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 9 3 का वर्ग बनता है का, कैंसिल जी हाँ। यहाँ घटा कितना जाएगा 3 रूट में 3 बाहर निकल बन जाएगा, ये 2 बचेगा। यहाँ देखेंगे कितना 16 का एक वर्ग मतलब 4 का, कैंसिल जी हाँ। ये 4 रूट में कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 रूट में 2 हो जाएगा क्या, कैंसिल जी हाँ। अपने पास से 4 रूट में 2 हो जाएगा। तो देखिएगा आइए आगे चलते हैं। देखना ये आगे हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं D1 D2 मान। पहले D1 D2 मान निकालते पहले A1 निकालते हैं, कैसे जी हाँ। A1 मान कितना हो जाएगा ये रूट में 2 हो जाएगा, और A2 मान कितना पास हो जाएगा 2 रूट में 2 हो जाएगा, और A3 मान कितना हो जाएगा पास। A3 मान कितना है 3 कड़ी में 2 है, और A4 मान कितना पास है, A4 मान कितना है 4 कड़ी में 2 है का, कैसे जी हाँ 4 कड़ी में 2 है, ठीक है। तो आइए हम क्या निकालते हैं D1 इसको क्या निकालते हैं D2 निकालते हैं का, कैसे जी हाँ। ये D1 और D2 हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं भाई। D1 मान कितना होगा ये कि A2 माइनस का A1 हो जाएगा बराबर ये D2 क्या आता है A3 माइनस का ये A4 होता है, A3 माइनस का A2 होता है, ठीक है। A2 मान कितना है 2 कड़ी में ये 2 है का, कैंसिल जी हाँ। A1 मान कितना है कड़ी में सिर्फ 2 है, इसके लिए मान कितना है 3 कड़ी में ये 2 है,
और माइनस का ए टू मान कितना है ये कि 2 कड़ी में ये 2 है का आंसर जी हाँ। अब यहाँ इसके पहले एक छिपा होगा का आंसर जी हाँ, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक मतलब क्या लिखा नहीं जाएगा, तब सिर्फ कितना बचेगा रूट में 2। अब इधर देखेंगे 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचता है का आंसर जी हाँ, एक कभी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा सिर्फ रूट में 2। यानी अब देखेंगे दोनों तरफ से क्या अपने पास बराबर आया है का, दोनों तरफ से पास का है बराबर आया है का आंसर जी हाँ। जब दोनों तरफ से बराबर है तो लिखा सकते क्या ये समांतर श्रेणी में ये है, तो हम लिखा देंगे यहाँ पर कि अतः 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 यह क्या है एपी में है, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्या ये है, ठीक है। कोई डाउट कैंसर जी हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है, यानी क्या आपके पास अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में ये है। जब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में है तो इसको क्या करना, आप आगे इसको क्या करिए बनाइएगा, यानी कि इसको क्या करिएगा आगे हल करिएगा, ठीक है, यानी कि इसके अगले आगे क्या करिए आगे हल करिए, यानी कि अगले इसके जो नहीं है अगले 3 पद, ठीक है, अगले 3 पद, ठीक है, अगले 3 पद क्या करिए आप निकालिएगा, इसका जो है अगले 3 पद क्या करिएगा आप निकाल लीजिएगा, 5वां 6वां और 7वां, ठीक है प्यारे साथियों, 5वां 6वां और 7वां 3 पद क्या करिएगा निकाल लीजिएगा। आइएगा अब हम बारीक इससे करते क्वेश्चन नंबर इस वाली, यानी कि क्या लिखा है ये रूट में अंडर रूट कितना है 3 है, ये क्या है अंडर रूट में 6 है, और कितना है अंडर रूट में ये 9 है, उसका अंडर रूट कितना है ये 12 है, ठीक है, अंडर रूट कितना आपके पास है 12 है, ठीक है। तो आइएगा हम यहाँ निकालते क्या, पहले हम प्रथम पद यानी कि a1 मान कितना आपके पास होगा रूट में 3, और a2 मान कितना आपके पास होगा यहाँ देखेंगे तो रूट में 6 होगा, और a3 मान कितना आपके पास होगा ये रूट में 9 होगा, और पास a4 मान कितना होगा रूट में ये 12 होगा, ठीक है। अपने पास का यही सवाल दिया हुआ है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है चेक करने के लिए कि d1 इक्वल टू क्या होता है d2 होता है का आंसर जी हाँ। d1 मान फॉर्मूला क्या होता है कि a2 माइनस का ये a1 होता है बराबर ये a3 माइनस का ये a2 होता है का आंसर जी हाँ। a2 मान कितना है, a2 मान कितना है रूट में 6 है आंसर जी हाँ, ये रूट में 6 है, माइनस a1 मान कितना है रूट में ये 3 है, ठीक है, बराबर ये a3 मान कितना है रूट में 9, रूट में ये 9 है, माइनस a2 मान कितना है रूट में ये 6। अब देखिए इसको घटा पाएंगे कभी, अब क्योंकि रूट कहीं समान मान है नहीं, अब क्या करेंगे इसको घटा नहीं पाएंगे, जब घटा नहीं पाएंगे मतलब क्या एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, लिख देंगे हम अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है, यानी कि नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन था ये क्या है इसमें नहीं है, ठीक है प्यारे साथियों। कोई दिक्कत एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आशा करते क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते इसका हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन क्या करिए अगले 3 पद आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये तो है ही नहीं, इसका क्या होगा हल नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये अपने पास क्या है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन जो अपने पास हैं इस प्रश्नावली का लास्ट सबसे प्रश्न है, ठीक है, इस दोनों प्रश्नावली का सबसे क्या है ये लास्ट प्रश्न दोनों ये है। आइए इसको भी हम क्या करते हैं दोनों को निपटारा कर देते हैं, ठीक है, देखना अब अपने पास इसको हम चेक करते हैं। ये अपने पास का 1 का स्क्वायर है का आंसर जी हाँ, उसका कितना है 3 का स्क्वायर है, उसका कितना है 5 का स्क्वायर, उसका कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है का आंसर जी हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। यानी हमें क्या होगा a1 मान मिल जाएगा, a1 मान कितना होगा 1, और a1 मान कितना होता है a2 होता है उसके बाद आंसर जी हाँ, ये अपने पास क्या होगा ये a2 मान मिल जाएगा, a2 मान कितना है ये 9 है आंसर जी हाँ। हम कहें a3 मान निकाल बताइए, a3 मान क्या आंसर जी 25 है। हम कहें कि a4 मान बताइए, a4 मान कितना हो जाएगा 49, ठीक है, यानी कि a1 a2 a3 और a4 हमें क्या हुआ बारी बारी से मान हमें मिल गया का आंसर जी हाँ, a1 a2 और a3 मान क्या हुआ हमें बारी बारी से मिल गया। तो आइए हम क्या करते हैं चेक करते हैं पहले समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है कि d1 बराबर क्या होता है ये d2 होता है, d1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि a2 माइनस का ये a1 होता है बराबर d2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये a2 माइनस का a3 माइनस का ये a2 होता है का आंसर जी हाँ। a2 मान कितना है 9 आंसर जी हाँ 9 है, माइनस का a1 मान कितना है 1 बराबर a3 मान कितना है ये 25 है, माइनस a2 मान कितना है ये a2 मान कितना 9 है का आंसर जी हाँ 9 है बस, ठीक है। अब 9 में से 1 जाएगा 8 बजेगा का आंसर जी हाँ, 25 में से 9 जाएगा, देखना 25 में से 9 जाएगा 9 और 25 यानी कितना 16 और 16 4 20 और 5 कितना बचेगा 16 बचता है का आंसर यहाँ, 16 में कितना होता है 25 होता है। अब बताइए एक तरफ 8 आया है एक तरफ 16 है, क्या ये एक दूसरे के बराबर है आंसर जी एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या दिखा देंगे कि लिख देंगे कि चूंकि हम दिखा सकते हैं चूंकि मैं दिखा सकता हूँ चूंकि यह एपी
एपी में नहीं है, ठीक है, यह एपी में नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों, हम क्या लिखेंगे, चूंकि यह एपी में नहीं है, ठीक है। एपी में जब नहीं है तो इसके क्या हो गए, आगे हम कोई पद ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, कहीं से जी हाँ, आगे कोई पद ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। आइए इसका हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। देखिए कि 1 का स्क्वायर दिया है, उसका कितना दिया है, 5 का स्क्वायर है, उस वक्त कितना है, 7 का स्क्वायर है, उस वक्त कितना है ये 7 का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर उस वक्त कितना है 73 है, ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना है ये 73 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कहें ए वन मान निकल, बताइए ए वन मान 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, कहेंगे सर जी हाँ 81 कितना निकल जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 81 कितना हो जाएगा, तो 25 लिखते हैं। हम कहें ए3 मान कितना हमारे पास है 7 है का, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कहेंगे सर जी हाँ। हम कहें ए4 मान कितना है 73 है, ठीक है, पहले से दिया था। तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है, चेक करिएगा। समांतर श्रेणी में D1 बराबर क्या होना चाहिए, D2 का, कहेंगे सर जी हाँ D1 बराबर क्या होना चाहिए, D2 होना चाहिए, ठीक है। D1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस का ये A1 होता है बराबर ये A3 माइनस क्या होता है आपके पास ये A2 होता है का, कहेंगे सर जी हाँ। A2 मान कितना है 25 है, कहेंगे सर जी हाँ 25 आपके पास है, माइनस का A1 मान कितना है 1 है का, कहेंगे सर जी हाँ। A3 मान कितना है 49 है, माइनस का A2 मान कितना है 25 है, ठीक है। अब 25 में से 1 जाएगा 24 बचेगा, कहेंगे सर जी हाँ 24 बचेगा, बराबर ये 49 में से 25 जाएगा 24 बचेगा, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ अपने पास का है बराबर आया हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ अपने पास का बराबर हुआ आया है, तो लिख देंगे हम चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि यह एपी में है, ठीक है, यह एपी में है, यानी कि जो हमारे पास ये एपी में है, जब ये एपी में है, जब एपी में है तो इसका सर्वांतर में चाहिए क्या, कहेंगे सर जी हाँ, लिखेंगे हम सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर क्या होता है, डी लिखते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ डी लिखते हैं। जो दोनों डिफरेंट है वही 24 के जो 24 आया है यही सर्वांतर बन जाता है, ठीक है। अब आशा करते हैं क्या होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि लास्ट सवाल में क्या करना, एक अपना होमवर्क दे दें कर लेना, इसके अगले 3 पद निकालना है, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं हम अगले 3 पद, अगले 3 पद, ठीक है, 3 पद आप क्या करिएगा निकाल लीजिएगा, निकाल कर लीजिए, और नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर हम नहीं निकल पाए, ठीक है। ये अपने पास सारे प्रश्न लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहीं से क्या हुआ, ये प्रश्नावली जो था अपने पास, ये जो अपने पास प्रश्नावली था प्यारे साथियों कि 5.1 था, हम क्या किए आपको आसानी से पूरा कंप्लीट मैं हल करा दिया, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन दिक्कत डाउट परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में क्या करिए कमेंट करिएगा, सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे आपको अलग से वीडियो बना करके हम क्या करेंगे प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे इसके हम प्रश्नावली 5.2 को भी हम पूरे कंप्लीट कराने का एक वीडियो में कोशिश करेंगे।